हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज कक्षा 10 का नया चैप्टर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो द्विघात समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम यह होता है कि द्विघात की यहाँ पर साफ साफ जैसे ये है कि द्विघात समीकरण, द्विघात का मतलब है कि जिसकी अधिकतम घात कितना हो। ध्यान दीजिए, अधिकतम घात जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। द्विघात का मतलब है दो घात, द्विघात का मतलब दो घात, तो अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। तो वही चीज आपको परिभाषा में बताया गया है कि किसी चर x में ऐसा समीकरण, ये समीकरण है पूरा समीकरण जिसमें अधिकतम घात 2 हो, कितना हो, 2 हो, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। और जो द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं ये एक चर में पढ़ रहे हैं, किसमें, एक चर में। अब जैसे द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड यानी मानक रूप है वो हमारा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि किसी बहुपद के आगे यदि 0 हो तो वो समीकरण का रूप होता है। क्या होता है, समीकरण का रूप होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप वही है कि द्विघात समीकरण को घात की घटते क्रम में लिखना ही मानक समीकरण कहलाता है। तो जैसे 2 के बाद 1 के बाद 0, ठीक है, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब इसके बाद द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, ठीक है। तो चर के वे सभी मान, ध्यान देना, चर के वे सभी मान जो किसी द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हो। यानी कि यदि हम किसी एक तरफ मान रखें और हमें उसका दायां पक्ष आ जाए तो वह क्या कहलाता है, उस समीकरण का मूल कहलाता है या शून्य कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, समीकरण के मूल या शून्य। अब जैसे उदाहरण समझना, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, और यहां पर x का एक मूल जो हमें दिया है वो -1 दिया है। क्या दिया है, -1। अब ये समीकरण का मूल है या नहीं है इसको देखते हैं। तो हम यहां पर बेटा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब x बराबर क्या रखना है, -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1 और -2। अब यहां से यहां पर हल कर देते हैं। अब देखो 3 है 3, अब -1 का स्क्वायर कितना होगा, देखिएगा ये -1। यहां पर एक चीज नोट करके ध्यान देना, यहां पर जैसे मैं लिख दे रहा हूं ध्यान दीजिएगा। यदि -1 की घात सम है, क्या है, सम, तो चिन्ह हमेशा प्लस आएगा। और यदि -1 की घात विषम है, क्या है, विषम है, तो हमेशा चिन्ह क्या आएगा, माइनस। ठीक है, ये माइनस है सम तो ये प्लस होगा, और ये माइनस विषम है तो ये कितना होगा, माइनस। ठीक है, अब देखिए एक का चाहे जितनी घात हो, एक की चाहे जितनी घात हो, ध्यान दीजिएगा वो हमेशा 1 होता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जैसे x बराबर -1 रखने पर तो 3 है 3, x के जगह पर हमको रखना है, किसके जगह पर, x के जगह पर, तो -1 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस है -2 है 2, x के जगह पर फिर -1, और ये -1 अब इसको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 है 3, -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और यहाँ पर ये है माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 के 2, और ये -1। अब यहाँ से 3 1 के 3 धन 2 -1, 3 2 5 -1 यानी कि 4। ये आ गया इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, ये दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। अतः हम कहेंगे कि x बराबर
-1 समीकरण का मूल नहीं है। समीकरण का मूल नहीं है। क्या समझ में आया? ऐसा कोई मान जो हमें ये बताए कि इसका अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो ये समीकरण का मूल होता, और यदि ये नहीं बता 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये समीकरण का मूल नहीं है। क्या समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, यानी कि समीकरण के मूल वो होते हैं जिसको रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएं, वो समीकरण के मूल होते हैं, और जो बराबर ना करे वो मूल नहीं होते। चलिए अब इसके बाद आते हैं हम प्रश्नावली में। ये हमारा हो गया है द्विघात समीकरण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.1। ठीक है, 4.1 में हम देखते हैं कि निम्नलिखित समीकरण को मानक रूप में लिखिए। किसमें लिखना है? मानक रूप में। अभी अभी हम परिभाषा यहाँ पर बताए हैं कि मानक रूप क्या होता है? घात की घटते क्रम में लिखते हैं। घात को कैसे लिखते हैं? घटते क्रम में लिखते हैं। तो बेटा इसका जो मानक रूप होगा, क्या होगा? मानक रूप। वो मानक रूप क्या होगा? यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात क्या है? 2x²। ये प्लस में है तो हम लिखेंगे 2x²। यहां तक समझ में आया? फिर 2 के बाद 2 घात है, 2 के बाद 1 घात, 1 घात वाला 3x है, इसके पीछे हमेशा प्लस होता है तो ये हो जाएगा प्लस 3x, और फिर इसके बाद -3 बराबर 0। ये हमारा क्या हुआ? मानक रूप। ध्यान समझना, ये क्या हुआ? मानक रूप। अब दूसरा यहां पर देखिए, इसका भी मानक रूप। ठीक है, इसका मानक रूप क्या होगा? यहां पर देखिए ये बराबर 1 है। क्या है? बराबर 1। क्योंकि बराबर के आगे हमें क्या मिलना चाहिए? 0। यहां से देख लीजिएगा, बराबर के इस राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष में हमेशा क्या हमको रखना है? 0। तो यहां पर क्या है? 1 है। अब इस 1 को जब हम इधर ले जाएंगे पक्षांतर करके तो इधर क्या बचेगा? 0। तो ये हो जाएगा बेटा 4x² प्लस 5x, ये प्लस है, इधर जाएगा -1, और इधर क्या बचा? 0। अब इसी तरह इसका मानक रूप, मानक रूप तीसरे का देखिएगा। यहां पर सबसे बड़ी घात है 2y², ये प्लस है, प्लस 3y, क्योंकि 2 के बाद 1 घात का नंबर आएगा, ये प्लस है, इधर आएगा -3y। ठीक है, और ये प्लस 7 है तो प्लस 7 ही रहेगा, वो अपनी ही तरफ है। ध्यान दीजिए, ये अपनी ही तरफ है तो बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये मानक रूप में हो गया। अब यहां पर इसका देखिए मानक रूप, ध्यान दीजिए, इसका जो मानक रूप होगा वो क्या होगा भाई? 7y²। ये प्लस है, ध्यान देना, ये प्लस है, इधर आएगा -2y, ये माइनस है, इधर आएगा प्लस 2 बराबर क्या होगा? 0। तो ये मानक रूप समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नहीं? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4.1 का प्रश्न संख्या 2, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं जिनको हमें ये देखना है क्या ये द्विघात हैं। द्विघात के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो है इस तरह से किसी भी समीकरण को मेन होता है कि हमें ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 जैसा बनाना है। ध्यान देना, क्या है? 0 जैसा ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बस हमको कैसा बनाना है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जैसा बनाना है, बाकी चीज में ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर क्या हमको ये साइड में लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप का बनाना है। क्या ये इस रूप में है? नहीं है, इस रूप का ये नहीं है। अब इसको हमको बनाना पड़ेगा। अब चूंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ध्यान देना, क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, यही होता है। अब यहां से इसको तोड़ेंगे तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू
बी की जगह पर क्या है 1 बराबर, यहाँ देखिए इसका गुणा करवा दीजिए, 2 1 के 2s प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 1 के 2s, ये प्लस है इधर आया माइनस 2s और ये माइनस है इधर आया प्लस 6 बराबर 0। तो यहां से बेटा एक्स स्क्वायर ठीक है, यहां पर प्लस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 6 7 बराबर 0। अब चूंकि यहाँ पर एक गलती हम कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जैसे 2 में से 2 गया 0 लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए 0। यहाँ पर जैसे हम 0 लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं 0 इंटू एक्स, और किसी संख्या में ध्यान देना जैसे a इंटू 0 क्या होता है 0, ठीक है, और इसको हम a इंटू ये भी लिख सकते हैं, ये 0 ही लिखा है, लेकिन इसलिए हम लिखे हैं कि यहाँ पर 2 घात के बाद 1 घात, 1 घात के बाद 0 घात वाला है, तो ये आपका कैसा है द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हम कहेंगे, और इसको लास्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, ये भी सही है क्योंकि 0 इंटू एक्स लिखा है, ये 0 ही लिखा है, ठीक है। बस हमें क्या है थोड़ा सा तरीका चेंज किए हैं, 2 घात 1 घात 0, ठीक है, घटते क्रम में है, और इसका जो मेन रिजल्ट है ये है, यहां से ये रिजल्ट आता, ठीक। अब हम कहेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या समझ में आया, किसी को कहीं दिक्कत है, ठीक है, नहीं है, चलिए कुछ क्वेश्चन हैं आपको हम दे रहे हैं, आप करके दिखाइएगा, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे, ठीक है।